मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े क़यामत अर्श के साये में जगह पाने वाले वो 7 किस्म के लोग, ख्वाह वो मर्द हों या औरत हों, उन पर कोई हसर नहीं। जिस दिन उस अर्श के साये के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। सही बुखारी की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला उस रोज अपने अर्श के साये में जगह देगा, जिस रोज उसके साये के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। तो वो 7 किस्म के लोग कौन से हैं? नंबर 1, अदल करने वाला इमाम। क्योंकि अगर इमाम अदल परवर होगा तो तमाम मामला सही ढंग से अंजाम पजीर होंगे। लेकिन अगर इमाम अदल पसंद नहीं होगा, अदल के साथ फैसला नहीं करता होगा, तो तमाम मामलात बिगड़ जाएंगे। नंबर 2, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा हो। यहाँ पर बिलखुसूस नौजवान का जिक्र आया है, बूढ़े और बच्चे का जिक्र नहीं आया। इसकी वजह यह है कि उसके अंदर ख्वाहिशात होती हैं, उमंगे होती हैं, जो उसको किसी भी मासियत पर उभार सकती हैं, लेकिन वो उससे एराज करते हुए अल्लाह की बंदगी को तरजीह देता है। तो ऐसा शख्स रोजे कयामत अर्श के साये में होगा। नंबर 3, वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता हो, यानी उसे मस्जिद से हद दर्जा मोहब्बत हो। अभी मस्जिद से निकला नहीं कि फिर उसे मस्जिद में जाने की तलब होने लगी हो। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो हर वक्त मस्जिद में ही बैठा रहता हो, बल्कि इसका मतलब हकीकत ये है, इसका मतलब ये है कि उसे फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ने में मजा आता हो, उसको ज्यादा अच्छा लगता हो। तो ऐसे शख्स के मुतालिक फरमाया गया कि ऐसा शख्स भी अर्श के साये में होगा। चौथा, वो शख्स जो वो दो शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हों। हालांकि एक शख्स की दूसरे शख्स से मोहब्बत मुख्तलिफ बुनियादें होती हैं। कुछ लोग रिश्तेदारी की बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं, कुछ हुस्न जमाल की वजह से मोहब्बत करते हैं, कुछ इक़्तिदार के लिए मोहब्बत करते हैं, कुछ कमाल के लिए मोहब्बत करते हैं, कुछ जो होते हैं वो एहसान करने के लिए मोहब्बत करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह ताला को वो मोहब्बत पसंद है जो अल्लाह की रजा और उसकी जात के लिए मोहब्बत की जाए। तो ऐसा शख्स, अबू दाऊद की हदीस है कि जो ऐसा शख्स जो अल्लाह की रजा और उसकी जात के लिए मोहब्बत करता हो, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी जात के लिए, तो ऐसे शख्स का ईमान जो है वो मुकम्मल हो गया। तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए नफरत की, अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह के लिए रोका, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रोजे कयामत पुकारेगा, मेरी जलालत शान की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? आज के दिन मैं उनको अपने साये में जगह दूंगा, आज मेरे साये के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। पांचवा, वो शख्स है जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र इस हाल में करे कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले, तो ऐसा शख्स भी रोजे कयामत अर्श के साये में होगा। यानी तन्हाई में बैठकर जहन्नम का तस्करा पढ़ के उसको रोना आ जाए, या फिर जन्नत का तस्करा पढ़ के उसको खुशी के आंसू आ जाए, या फिर अल्लाह ताला का अजाब देखकर उसको रोना आ जाए, तो यानी अल्लाह का जिक्र करके अगर उसको रोना आ गया, तो फिर ऐसे शख्स के लिए बताया गया कि वो भी अर्श के साये में होगा। फतहुल बारी में है कि जिसने अल्लाह का जिक्र इस तरीके से किया कि उसकी मशीयत से उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा और वो आंसू जमीन पर गिर पड़ा, तो ऐसे शख्स को कयामत के दिन अजाब नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से छठा, वो शख्स है जिसको कोई हस्बो नसब और जमाल वाली औरत गलत काम के लिए बुलाए और वो कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। यानी एक औरत जिसके अंदर सारी खूबियां पाई जाती हैं, वो हसबो नसब वाली भी है, वो जाहो जलाल वाली भी है, यानी उसके पास बैंक बैलेंस भी है, वो खूबसूरत भी है, उसके वो यानी पूरी मुकम्मल है, लेकिन वो किसी शख्स को गलत काम के लिए बुला रही है और वो शख्स ये कहकर मना कर देता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो ऐसे शख्स को बताया गया कि वो अर्श के साये में होगा। और सातवां, वो शख्स है जो पोशीदा तौर पर सदका करे, यानी दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को यह पता ना चले कि दाहिने हाथ ने क्या किया है, यानी बयान करके सदका ना किया करे।
تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ 7 قسم کے لوگوں کا جو ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ نہایت خوش نصیب ہوں گے۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی تو آخرت کی خوش نصیبی ہے۔ اگر ہم آخرت میں فلاح پا گئے تو ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، اور اگر ہم آخرت میں ناکام ہو گئے تو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔